दोस्तों, अब आप लोगों का इतिहास का पेपर है एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले बच्चों का। यहाँ पर आपको इस पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन यहाँ पर बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन आप इसमें मिस नहीं करेंगे। 4 सेट मेरे द्वारा बना लिए गए हैं जो कि आपकी परीक्षा में 100% इसमें से क्वेश्चन छप सकते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर सभी बच्चों के लिए ऐसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो परीक्षा में आते हैं। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप लोगों को सारे पेपर्स की अपडेट, आंसर की वगैरह सब कुछ मिलता रहे। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। यदि आपको सभी का पीडीएफ चाहिए तो ऐप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर 8 सब्जेक्ट का जो हमने कोर्स दे रखा है उसमें आपको सारे पेपर्स की अपडेट मिलेगी, सारे 4 के 4 सेट विथ आंसर। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यह रहा आपका पहला क्वेश्चन। दोस्तों, इसमें आपको दिया है हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। पुरावस्तु का मतलब होता है प्राचीन वस्तु। तो यहाँ पर प्राचीन वस्तु के रूप में आप सभी स्टूडेंट्स को बताना है और वो हो जाएगा हड़प्पाई मोहर। ठीक है, ये आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा कंप्लीट, हड़प्पाई मोहर। नेक्स्ट है आपका गांधार कला संबंधित है। गांधार कला बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को क्या लिखना है, बौद्ध धर्म लिखना रहेगा करेक्ट आंसर में। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये रहा। इसमें क्या दिया है देखिए, किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो शासक का नाम मोहम्मद बिन तुगलक था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल को दर्शाने वाली रचनाएं उलटबांसी अर्थात उल्टी कही गई उक्तियां रचना की थी। तो उलटबांसियां कबीरदास की रचनाएं हैं। कबीर आप सभी बच्चे याद रखेंगे, कबीर निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। दोस्तों, यदि आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा कौन से वार्षिक अधिवेशन में की थी। इसमें लाहौर अधिवेशन आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किसने कहा था हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, भारत का शासन भारतीय जनता की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। तो यहाँ पर आप सभी को आंसर में जवाहरलाल नेहरू लिखना रहेगा करेक्ट आंसर। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि जो मैं बताता हूँ वो 101% परीक्षा में छपता है। देखिएगा, कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी कौन था। तो हाजा पक्षी मोर था। अगला देखिए, सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं। तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। इसमें आपको मुद्रा शास्त्र उत्तर बताना है। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण परियोजना के नेतृत्व में तैयार की गई थी। इसमें आपको याद रखना है, आपका करेक्ट आंसर वी.एस. सुकथंकर हो जाएगा। ठीक है, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको आप ऐसा के ऐसा ही लिख देंगे। ठीक है, अगला देखो, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है कहलाती थी। तो दोस्तों वो थेरी कहलाती थी। ये आंसर लिखेंगे आप। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय अर्थात राजा के द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। इसमें अमर नायक आप लिखेंगे। यहाँ आपको लिखना है अमर नायक, ये आप करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच में कर वसूलने संबंधित व्यवस्था को बंगाल में कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया। तो उसमें आपको स्थायी बंदोबस्त लिखना होगा। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, सहायक संधि का जनक था। तो सहायक संधि का जनक वेलेजली था। इसमें आपको वेलेजली लिखना रहेगा करेक्ट आंसर में। सहायक संधि का जनक वेलेजली था। इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए वाला जो क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। नंदवंश, नंदवंश के आगे आपको महापद्म नंद लिखना है। कुषाण राजा के आगे देवपुत्र लिखना है। ठीक है, रिहला, रिहला के आगे आप सभी बच्चों को इब्न बतूता लिखना रहेगा। ठीक है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, फ्रांसिस बर्नियर आपको इसमें लिखना है। मिल्कियत के आगे आप सभी को व्यक्तिगत जमीन लिखना रहेगा और हासिल के आगे आपको वसूली गई रकम लिखना रहेगा। दोस्तों, 4 ही सेट के आंसर मैंने आप लोगों को ऐप पर भी दे रखे हैं, पूरा पीडीएफ दे रखा है। ऐप को डाउनलोड करके और जल्दी से अपना जो कोर्स है उसको बाय करके पूरा नोट्स पढ़ लेना। सभी बच्चों के लिए वहाँ पर 2 अंक वाले क्वेश्चन भी मैंने अपलोड कर दिए हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा की जाती थी। तो इसमें आपको कुबड़ वाला बैल लिखना रहेगा करेक्ट। ठीक है, तो जो मैं बताऊँ ना उसको याद रख लीजिएगा आप सभी बच्चे, कुबड़ वाला बैल आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं किस में संकलित है। तो इसमें आपको लिखना है जातक कथाओं में।
जातक कथा में। अगला है जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो इसमें आपको कर्म के द्वारा लिखना रहेगा। 1800 में हम्पी के भग्नावशेष किस पुराविद द्वारा प्रकाश में लाए गए थे, तो इसमें कर्नल कालिन मैकेंजी आएगा आंसर। कर्नल कालिन मैकेंजी आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट देखो, जोतदार की जमीन पर खेती करने वाले किसान क्या कहलाते थे, तो उसको बटाईदार बोला जाता था। इसमें आप सभी को बटाईदार उत्तर लिखना रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट देखो, संतालक के द्वारा दिकु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, तो ये साहूकारों के लिए प्रयोग करते थे। तो इसमें आपको साहूकारों के लिए ये आंसर में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में 1932 में कौन सा समझौता हुआ था। इसमें आपको पूना समझौता लिखना रहेगा सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है, जिसको पूना पैक्ट के नाम से अपन जानते हैं। सत्य असत्य वाले क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ये रहे सत्य असत्य वाले। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें तथा गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, तो इसमें आपको सही के रूप में लिखना होगा। संस्कृत भाषा में स्तूप का अर्थ टीला होता है, ये बात आपको सही बतानी है, बिल्कुल सत्य है। सगुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रेयत या मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे, ये बात आपको सही बताना है। परगना मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल था, ये भी आपका आंसर सत्य के रूप में हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है, इसमें आपको असत्य लिखना रहेगा करेक्ट आंसर में। ठीक है, तो इस तरीके से, और ये बाकी के ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, पूरे के पूरे क्वेश्चन जो परीक्षा में छपते हैं ऐसे क्वेश्चन हैं। और अगर आपको ये पूरा चाहिए तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, हमारा ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप पर मैंने सारे PDF दे रखे हैं। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स को मेंस एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके अपना 8 सब्जेक्ट का कोर्स मात्र 199 में परचेस करके और पूरे नोट्स को रीड कर लेना है। और ये हम जो भी आपको बता रहे हैं, इसके अलावा भी मैंने 2 अंक के क्वेश्चन वहाँ पर दे रखे हैं।